मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हम आपके सामने एक विधि लेकर उपस्थित हुए हैं। ये विधि आपको सटीक विधि है। ध्यान रहे, जिस दिन देव उठानी एकादशी तिथि होता है उस दिन आपको इस विधि को करना है। आप देव उठानी एकादशी के दिन प्रातः किसी गाय के बछिया का गोबर आप पति पत्नी में से कोई भी अथवा पति पत्नी दोनों जाकर स्नान ध्यान करने के बाद जाकर गंगा माता को प्रार्थना करें अथवा उसके बाद गौ माता को प्रार्थना करके वो वहाँ से बछिया के गोबर उठाकर आप लाएं। लाकर उसको शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के बाद उसमें पीले कपड़े लपेटें। पीले कपड़े उसमें लपेटने के बाद आप एक परात में रखकर उनको दूध, दही, शहद, घी और बुरा से आप पूजन करें। थोड़ा चढ़ाएं, हल्का भी चढ़ा सकते हैं उसमें। और ध्यान रहे, उसमें गोबर का जो शिवलिंग बनाएंगे उसमें कपड़ा इस तरह से लपेट दें कि ताकि वो खराब ना हो उस दिन। तो ये रखने के बाद विशेषकर उस दिन आपको मिश्री अथवा दूध को एक जगह बनाने के बाद मीठा जो दूध होगा, कच्चा दूध, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें अथवा ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, कोई भी मंत्र आप जाप करेंगे। और मन में एक प्रकार की संकल्प होना चाहिए कि मेरा संतान बाधा दूर हो अथवा मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसके अलावा दूसरा किसी भी प्रकार की जो कामना है वो आपको नहीं रखना है। ये कामना रखना है। कामना रखते हुए आपको वो जो आपने मिश्री मिला रखे कच्चा दूध में वो चीज़ आपको चढ़ाना है। ध्यान रहे, ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी करके आप उसे चढ़ाते रहें। ध्यान रहे, इतना अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आपका मनोकामना है उस मनोकामना उच्चारण करते समय वो जो दूध का धार आप चढ़ाएंगे वो धार नहीं टूटना चाहिए। इसी प्रकार के बर्तन में लेकर आप उसको चढ़ाना है। इस तरह से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आप उसको दिन में अथवा शाम के समय, रात मतलब उसको जैसा 24 घंटे का समय होता है वो 24 घंटे के सर्कुलेशन के समय में आपको 11,000 बार या तो ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम श्रीम नमः अथवा ओम श्री विष्णवे नमः ये मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद एकादशी के अगले दिन प्रातः 4 बजे तक आप इस मंत्र को कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन आप उनको मीठा खीर बना के आप उनको भोग लगाना है। जो शिवलिंग आपने बनाए हैं मीठा खीर का उन्हें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद उन्हें आरती करें। अपने जो भी मनोकामना है हृदय पर हाथ रख के आप अपना मनोकामना उच्चारण करें। मनोकामना उच्चारण करने के बाद मस्तक टेकें। और आपके घर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं अथवा बुजुर्ग पुरुष से कोई भी है, ध्यान रहे महिलाएं सुहागन होना चाहिए। जो भी आप जो शिवलिंग आपने वहाँ रखा है वो शिवलिंग उठाकर आप अपने पल्ले में रख देंगे। और उस पल्ले में रखा हुआ जो शिवलिंग है उसे ले जाकर आप कहीं पूजा स्थान पे आप रखें। और पूजा स्थान में रखने के कुछ समय के बाद उस शिवलिंग को ले जाके या तो आप कहीं तालाब में ले जाके विसर्जन कर सकते हैं या फिर चलते हुए दरिया में विसर्जन कर सकते हैं। कहीं भी ले जाके आपको उसको विसर्जन करना है। एक बार विधि अवश्य सुने। आप गोबर लाना है। प्रातः बछिया के पास जाएं, पहले गंगा माता का स्मरण करें, फिर उन बछिया को स्मरण करें। गौ माता स्मरण करने के बाद वो गोबर उठाना है। पति पत्नी अगर दोनों जाके ला सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लाके उसको एक शिवलिंग बनाएं, उसमें पीले कपड़े से लपेटे अच्छी तरीके से ताकि जल चढ़ाते समय वो टूटे ना। पीले कपड़े में रखने के बाद एक परात में रखें। दूध, दही, शहद, घी, बूरा, फल फूल से उनकी पूजन करें। पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। पहले कुछ मंत्र जाप करें यथा श्रद्धा अनुसार। उसके बाद ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री विष्णवे नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई भी हो 11,000 कम से कम मंत्र जाप करें। वो मंत्र उस समय से लेकर आप रात को 4 बजे तक भी आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, लेकिन 11,000 मंत्र आपको अवश्य पूर्ण करना है। और उसके बाद अगले दिन प्रातः उठ के आप स्नान ध्यान करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद प्रार्थना करें। हाथ हृदय पे हाथ लगा के महिला पुरुष एक ही चीज़ का प्रार्थना करना है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो अथवा जो गर्भधारण में समस्या है ये दूर हो। इस प्रकार की कामना करें। और घर में जो भी हैं अपने पति अथवा पत्नी के अलावा घर में जो भी आपसे बड़े हैं महिला सुहागन होना चाहिए। अगर महिला अथवा पुरुष कोई भी हो वो आपके गोद में
वो शिवलिंग उठा कर रख दें और उसे ले जाके आप कहीं पूजा के स्थान पर रख लें और फिर वहाँ रखिए, आप प्रार्थना करें। कुछ समय के बाद वो ले जाके दरिया में अथवा किसी गंगा जी में उसको प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे, जो भी प्रवाहित करके वापस आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना किसी से बात करना है, और आने के बाद तुरंत आकर घर में पूजा स्थान पर माथा टेकना है। उसके बाद जाके आप लोगों प्लानिंग करिए, आपको अवश्य जो संतान बाधा है ये भी दूर होगा और आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। इसमें पुत्र रत्न, पुत्री रत्न जो भी आप चाहते हैं वो आप अपने मनोकामना हृदय पर जब रख के प्रार्थना करेंगे तो उस समय आप अवश्य प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना आपका अवश्य भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। हरिओम।